दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर खुदा के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि खुदा ने आपको रखा है, संभाला है। और हाल ही में मैंने देखा कि 14 फरवरी को लोग खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं। आपको पता है एक एक गुलाब कितना महंगा बिक रहा था उस दिन। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे ऐसे लोग, ऐसा मतलब उनका उत्सव था। और लोग अपने प्यार के लिए क्या क्या गिफ्ट खरीद रहे हैं, क्या क्या मतलब पूरे मॉलों में, दुकानों में दिल, हार्ट शेप की बलून्स और पता नहीं क्या क्या चीजें आपने तो देखी होगी। कितना सजावट थी। और लोग कह रहे हैं कि आज है दिन पूरी दुनिया में जहां लोग अपने प्यार को इजहार करते हैं, या अपने प्रेमिका या जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, या आपके दिलरुबा, या आपके शरीके हयात, या आप जिसके ऊपर फिदा हैं, या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जो भी आप कहना चाहते हैं आप खुद ही समझ लीजिए। उसके लिए आप कुछ ना कुछ अपना प्यार का एक इजहार या एक स्पेशल टोकन ऑफ लव आप देना पसंद करते हैं। शायद उनको खाने पे ले जाएं, आप शायद इधर उधर ले जाएं, शायद घुमाएं या पिक्चर दिखाएं, या पता नहीं क्या क्या लोग नहीं करते हैं। और उसका पूरा एडवांटेज लेते हैं ये लोग जो मॉल वाले हैं, दुकान वाले। उनको खूब सेल होती है, खूब मजा आता है उनको कि वाह देखो हमारे कितनी अच्छी सेल हो रही है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या प्यार यही है? क्या प्यार यही है जो आप देखते हैं फिल्मों में, टीवी पे, इंटरनेट पे, या आप सुनते हैं रेडियो पे? क्या प्यार यही है? क्या जो खूब सर से रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हैं आप, क्या प्यार यही है? या आप जा रहे गाड़ी चला रहे, देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने एक ट्रक जा रहा है, एक ट्रक जा रहा है आपके सामने, और ट्रक के पीछे लिखा है आई लव यू, ओके टाटा। मैं भी कई दफा सोचते आई लव यू तो पीछे लिखा, ओके टाटा भी लिख दिया नीचे उन्होंने। आपने जो फिर नीचे लिखा स्टॉप, नो हॉर्न। कमाल है। क्या यही प्यार है? क्या पेड़ों के आसपास घूमना और गाने गाना ही प्यार है? दोस्तों, ये प्यार दुनियावी प्यार की बात नहीं कर रहा मैं। मोहब्बत, प्रेम, प्यार, लव एक बहुत संजीदा शब्द है। इसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई नापना ही मुश्किल है दोस्तों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो प्यार धर्मशास्त्र बाइबल में जिसका जिक्र किया गया है उसको अगापे प्यार कहते हैं दोस्तों। ये शारीरिक प्यार की बात नहीं है, ये शारीरिक भावना है, ये जो फीलिंग्स हैं, ये वाली प्यार नहीं है। ये एक ऐसा प्यार है जो सबसे उत्तम प्यार है मेरे अजीजों। सुनिए, गौर फरमाइए इस बात पे। हो सकता है शायद आज जो मुझे सुन रहा हो, या खुदा के कलाम जो आपके कान में पढ़ रहे हो सकता आप सोचो कि आई एम वेरी ग्रेट लवर, मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से। दैट्स वेरी गुड। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूं और माँ बाप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। नो डाउट, नो डाउट, होना चाहिए, होना चाहिए। पर ये जो प्यार है ना, इसका शब्द यूनानी भाषा में अगापे, इसका मतलब सैक्रिफिशियल लव, बलिदान देने वाला प्यार, कुर्बानी देने वाला प्यार। जिस मोहब्बत और प्यार में कुर्बानी ना हो, वो प्यार ही क्या, वो प्यार ही क्या जिसमें कोई सैक्रिफाइस ना हो दोस्तों। उस प्यार का कई एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में, और सबसे उत्तम एग्जाम्पल है खुदा ने इस जहां से इस कदर मोहब्बत करी। God so loved the world that he gave his only begotten son, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए या ईमान लाए, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो हलाक ना हो परंतु अब्दी जिंदगी पाए। दोस्तों, ये उस प्यार के बारे में बात करना चाहता हूं आज मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा समय, प्लीज थोड़ा सा समय
हट के, शायद आप कुछ काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, या कुछ देख रहे हो, या कुछ कुकिंग कर रहे हो किचन में, थोड़ी देर के लिए प्लीज इस बात पे तवज्जो दें, अपने मन को शांत करें और सोचें इसके बारे में। हो सकता है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे रिस्पेक्टेड एल्डर्स, हो सकता है आपने अपने जीवन के सफर में बड़ा बड़ा धोखा आपने एक्सपीरियंस किया होगा। लोगों ने आपके प्यार को नाजायज रूप पे इस्तेमाल भी किया होगा, और शायद किसी स्वार्थ के लिए लोगों ने आपसे प्यार किया होगा, या बड़े बड़े अच्छे अच्छे दोस्त जो प्यार करते एक दूसरे को, वो दोस्ती टूट गई हो, वो पार्टनरशिप टूट गई हो, या आपका दोस्त या आपका भाई आपका दुश्मन बन गया हो, या आपकी बहन आपका दुश्मन बन गया हो। मैं नहीं जानता दोस्तों, हो सकता है कि आप अपनी वाइफ के साथ, आपका रिलेशनशिप शायद ठीक नहीं है अभी, आप छुप छुप के काम करते हो सकता है अब आप अपनी बेगम से, वाइफ से आप प्रेम नहीं करते, या हो सकता है वो आपसे प्रेम नहीं करती, हो सकता है घर के क्लेश, टेंशन, प्रेशर, आप मजबूर हो गए और टूट गए हो, परेशान हो गए आप। शायद आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, और आप, हो सकते हैं आप बुजुर्ग हो गए, बच्चे दूर हो गए आपसे, आप अपनी तन्हाई में आंसू बहा रहे हैं। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हर आंसू को खुदा ने अपनी बोतल में संभाल के रखा। भजन लिखने वाला कहता है, He has collected all my tears in his bottle. आपके हर एक आंसू को खुदा ने देखा है। आपके दिल के दर्द को एक ही पहचान सकता है, वो है हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो परफेक्ट गॉड था एंड परफेक्ट मैन। वो कामिल मनुष्य और कामिल खुदा देधारी हुआ, मानव चोला पहना, इस धरती पे आया, इस पापी धरती पे आया, हम जैसे गुनहगारों के बीच में डेरा किया। उसका नाम इमैनुअल रखा गया, गॉड विद अस। और ही बिकेम अ मैन ऑफ सॉरोज। हमारे गमों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे गमों को अपने ऊपर ले लिया उसने। गमगीन हो गया, वो टूट गया। ही वॉज क्रश्ड, ही वॉज ब्रोकन। हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आया इस दुनिया में। वो हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आया वो खुदा, वो आया। दोस्तों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं दोस्तों, सच्ची दिल से। हम भी इंसान हैं, हम भी टूट जाते हैं, पर एक हमारा सहारा है, एक हमारा प्रेमी परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं कैसे दर्शाऊं आपको दोस्तों, कैसे दर्शाऊं? आपने एक नॉवल है अर्नेस्ट गॉर्डन का, आप पढ़िएगा कभी, उसमें एक फिल्म भी बनी है। उसमें लिखा है द मिरेकल ऑन द रिवर कवाई, द मिरेकल ऑन द रिवर। एक आश्चर्य कर्म जो हुआ, एक ब्रिज जो बर्मा और थाईलैंड के बीच में बन रहा था, एक रेलवे लाइन, और उसके ऊपर एक नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया उन्होंने। और ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, जहाँ पर कुछ स्कॉटिश सोल्जर्स, स्कॉटलैंड के जो सोल्जर्स को पकड़ लिया था जैपनीज आर्मी ने, और उस एरिया को जापान ने उसने कब्जा करा हुआ था, कब्जा करा था वर्ल्ड वॉर 2 में, कब्जा करा हुआ था, उसको कैप्चर करा हुआ था। और इन लोगों को उन्होंने, जो पकड़े जाते हैं वॉर में, उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बुलाते हैं इनको, और उनको बड़े ही सख्त ट्रीटमेंट देते हैं। उनको इतना मारा मारा जाता है उनको, और कुछ खाना भी नहीं देते वो, और ऐसे कैंप्स में रखते हैं उनको, गंदगी, बदबू, परेशानी, और वहाँ पे बिल्कुल हड्डो हड्ड हो जाते हैं वो, बिल्कुल एक स्केलेटन की तरह बन जाते हैं, खाना भी नहीं देते उनको, और बड़ी ज़बरदस्त लेबर कराते हैं उनसे। और उनमें से कुछ स्कॉटिश सोल्जर्स थे जो पकड़े जाते हैं, और उनको वहाँ इस कैंप में लाते हैं, और क्या काम कराते हैं उनसे? काम ये था कि एक वो रेलवे लाइन बना रहे थे वो, और वो रेलवे लाइन एक नदी के ब्रिज के ऊपर से भी ले जाना था, और ब्रिज भी बनाना था उनको, और उसमें बड़ी मुशक्कत और बड़े उनको मार मार के काम कराते थे।
तो दोस्तों, मेरे अजीज़ों, एक समय की बात है कि पूरा दिन काम करने के बाद काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, उनमें से ये टोली भी है, स्कॉटलैंड के जो सोल्जर जो पकड़े जाते हैं वो भी काम कर रहे हो, काफ़ी हफ्तों से काम कर रहे हो। हाथ उनके सख्त हो गए, फट गए हाथ, उनके पैर फट गए, नंगे पाँव काम कर करके हड्डो हड्ड हो गए सब। ऊपर तो कोई कपड़े नहीं था, सिर्फ नीचे एक छोटी सी एक लंगोट टाइप के पैंट पहनते थे बस, वो भी फटी हुई थी। दोस्तों, ऐसी हाल में, ऐसी गर्मी में, ऐसे पसीने वाली गर्मी में, दोस्तों एक समय की बात है कि जिस फावड़े के साथ वो काम कर रहे थे, शवल, इंग्लिश का शब्द है शवल, जो मिट्टी को उठा के यूँ फेंकते हैं, मिट्टी को उठा के यूँ फेंकते हैं जगह क्लियर करने के लिए, शवल्स कहते हैं इंग्लिश में, फावड़ा समझ सकते हैं आप, फावड़ा। तो शाम के वक्त सबको लाइन में खड़ा किया गया और जिन फावड़ों के साथ वो काम कर रहे थे उनको काउंट करते थे जैपनीज सोल्जर्स, और उन्होंने देखा कि एक फावड़ा मिसिंग है, एक फावड़ा मिसिंग है। वो इतने गुस्से हो गए, वो वहाँ के जनरल को पता चला, वहाँ के सोल्जर, जापानी सोल्जर्स आए और उन्होंने वो जो आए और इतना उन्होंने उन पर गालियाँ दी, उन्होंने उनको बोला कि कौन है जिसने ये फावड़ा छुपा के रखा है, भागने की कोशिश कर रहे हो क्या, कहाँ रखा है तुमने, हमने गिन के देख लिया, एक मिसिंग है, इसमें एक मिसिंग है। और उन्हें अल्टीमेटम दे दिया, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। देखा अगर कोई जवाब नहीं देगा ना, वो जापानी सोल्जर ने बोला और उसके जनरल ने कि अगर तुम लोग जवाब नहीं दोगे तो तुम सबको लाइन में खड़ा करके गोली छोड़ा दूंगा मैं। लोग घबरा गए, अरे कहाँ गया, हमने तो नींद लिया, किसी ने नहीं लिया। एक बिल्कुल चुप्पी सी छा गई, एक सन्नाटा छा गया, और वहां जितनी समय बीत रहा था उतने वो गुस्से से लाल हो रहे थे वो जापानी सोल्जर्स। और उस वक्त देखा समय हो गया, नहीं बोलोगे ना तुम, किसने छुपाया है, तुम नहीं बताओगे, सबको गोली मार दो। तो लोगों ने, उन सोल्जर ने, सबने बंदूक उठा लिए, बंदूक उठा लिए उन्होंने, और जैसे ट्रिगर दबाने वाले थे उनमें से एक स्कॉटिश सोल्जर ने कहा मैं नहीं छुपाया, मैं हूँ, मैं। सर झुका के आगे आ गया वो, दोस्तों सर झुका के सामने आ गया वो। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, उसको इतनी बेरहमी से मारा उन्होंने, इतनी बेरहमी से मारा उन सब लोगों के सामने, इतनी बेरहमी से मारा, लहू लुहान कर दिया, उसका सर फाड़ दिया उन्होंने, वहीं का वहीं ढेर हो गया, वो मर गया, आखिरी सांस ली उसने। और बाकी दोस्त की आंखों में आंसू, कहते हमारा दोस्त, अरे इतना अच्छा आदमी, इसने कहाँ छुपाया होगी फावड़ा, ये तो बहुत ही सिंपल आदमी है, वो तो इतना अच्छा प्रेमी आदमी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, ये सारे स्कॉटिश सोल्जर्स क्रिश्चियन थे, प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी थे। उनका दोस्त मर जाता है उनकी आंखों के सामने, और जापानी सोल्जर कहते हैं इसको उठा के वहां पे दफन कर दो, उधर कैंप के पीछे। उनके दोस्त उसको लेकर दफन करके आए, उनसे रहा नहीं गया दोस्तों, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा ज़रूर कुछ गलती हुई है। टूल रूम में गए, जहाँ पे सारे चीज़ें जमा करके रखते थे, जिनसे वो औजारों से जो काम करते थे, वहाँ पे गए वो और गिनना शुरू किया उन्होंने। और दोस्तों सारे फावड़े वही थे, ऑल द शवल्स वर देयर। और वो गिनने में कोई गलती हो गई थी उस सोल्जर से, जापानी सोल्जर से, उसने सही तरह गिना नहीं, और वो निर्दोष था, उसने कोई गलती नहीं करी, कोई गलती नहीं करी, उसने कोई चोरी नहीं करी, वो निर्दोष था। अपने बाकी सारे दोस्तों को बचाने के लिए खुद सामने आके मर गया उनके लिए, ताकि वो बच जाए। He died so that they could live. He died so that they could live. He died.
so that they could live. उसने सजा अपने सर पे ले ली। निर्दोष इनोसेंट सोल्जर ने सजा अपने ऊपर ले ली। दोस्तों, मुझे अगापे प्यार का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिखता है, बिल्कुल हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह। ना उसने कोई पाप था, ना उसने कोई पाप जाना, ना उसने कोई पाप किया, निर्दोष निष्कलंक मेमने की तरह। हम गुनहगार, हम पापी, अपने कर्मों से, चाल चलन से, सोच से, हमारा हृदय दुष्ट ढोंगी, हम लोग सब तरह की बुराइयां करते हैं। हम तो रोज इतना गलत करते हैं, इतना पाप करते हैं, रोज इतना झूठ बोलते हैं लोग। क्या गंदे गंदे विचार हैं हमारे। दोस्तों, हम पापी हैं, हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है। रोमियो 3:23 में हम पढ़ते हैं। और पाप की मजदूरी मृत्यु हम पे लागू है। दोस्तों, हम पे लागू है। कौन करेगा ऐसे? कौन कर सकता है ऐसा अगापे प्यार? दोस्तों, पाप के सबब से वो बंदूक हमारी तरफ थी। हमें मरना था, हमें नरक में जाना था, हमें सजा मिलनी थी। पर कोई आया अपने स्वर्गों को छोड़कर, और वो उसने अपने ऊपर ले ली हमारी सजा। क्योंकि वो आपसे, हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी प्रिय बहन, मेरा अजीज भाई, मेरे बुजुर्ग अंकल जी, आंटी जी, मेरे नौजवान दोस्त, नन्हे मुन्ने बच्चों, हर एक के लिए, हर एक के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर एक इंसान के लिए उसने अपने ऊपर बड़ी खुशी से वो सजा उठा ली। वो मारा गया सलीब पर, बेरहमी से मारा गया, उस पर थूका गया, उसके दाढ़ी के बाल नोच दिए, पीछे 39 कोड़े मार मार के उसकी पीठ छली कर दी। ऐसा लग रहा था किसी ने हल चला दिया उसकी पीठ के ऊपर। उसका चेहरा इतना बिगाड़ दिया मार मार के कि किसी इंसान का चेहरा नहीं था, कोई पहचान नहीं सकता था। लोग अपना मुंह छुपाते थे उससे। वो कुचला गया आपके अधर्म और पापों के लिए, और मेरे अधर्म और पापों के लिए। ताड़ना पड़ी उसके ऊपर। खुदा का गजब जो हम पे आना था, उस नरक का उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारी जगह ले ली, इस एल्फ्रेड की जगह ले ली, मेरी जगह ले ली उसने, और आपकी जगह ले ली। और वो मारा गया, अपना बेशकीमत लहू बहाया उसने, उसको दफन कर दिया। और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। कोई मर भी जाए, अगर मुझ पर विश्वास करे, फिर भी जिएगा। उसने कहा, राह, हक और जिंदगी, आई एम दी वे, दी ट्रूथ एंड दी लाइफ। नो मैन कम्स अनटू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। योना 14:6। कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं आ सकता सिवाय मेरे। दोस्तों, ये है वो खुदा। और एक खूबसूरत आयत जो मैं हमेशा बताता हूं, मैं आज फिर आपको बताना चाहता हूं। इस दोस्ती की कहानी जो मैंने आपको बताई, सच्ची कहानी है। और वो ये लिखा है यूहन्ना 15 और 14 में, 15 और 13 में लिखा है, ग्रेटर लव हैज नो मैन देन दिस, दैट अ मैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। इससे बढ़कर प्रेम, प्यार, मोहब्बत की और कोई सीमा या इंतहा हो नहीं सकती कि कोई अपने मित्रों के लिए, हम जैसे गुनहगारों के लिए, हम जैसे कमजोर पापी लोगों के लिए अपनी जान दे दे। मेरे लिए उसने जान दी। मेरा जीवन बदल गया। दोस्तों, मेरा जीवन बदल गया। कौन प्यार करता मेरे से? ऐसा प्यार, अगापे प्यार, कुर्बानी वाला प्यार। कोई आपके लिए जान देगा? दोस्तों, कोई देगा आपके लिए जान? हाँ ठीक है, किसी धर्मी के लिए बाइबल में लिखा कोई अपनी जान की बाजी लगा दे,
पर कोई पापी के लिए देगा जान? विल एनीवन डाई फॉर एन अनराइचियस सिनर? नो, नो वन, नो वन, कभी नहीं। पर एक है, एक है, एक है जिसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपनी जान दे दी। खुदा ने, परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत प्रेम को इस तरह दर्शाया। गॉड डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज लव टुवर्ड अस दैट व्हाइल वी वर येट सिनर्स, कि जब हम पापी ही थे, क्राइस्ट मसीह हमारे लिए मारा गया। क्राइस्ट डाइड फॉर अस। वाओ, हालेलुया, कि कोई मुझ जैसे पापी के साथ भी कोई प्रेम कर सकता है। खुदा आपके हृदयों को झंझोड़ दे आज। कोई आपसे प्यार नहीं करता, पर एक है जो प्यार करता है। वो कभी कभी छोड़ेगा नहीं आपको। वो अनंत काल के प्रेम से आपसे प्यार करता है। दोस्तों, उस प्यार को मत ठुकराइए। उसने जान दी आपके लिए, मर के जी उठा, जिंदा ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है। ये उसका वादा है। ही इज द लवर ऑफ आवर सोल्स। वो हमें बचाने के लिए आया, नरक से बचाने के लिए, हमारी आत्माओं को बचाने के लिए आया। दोस्तों, इस प्रेम को मत ठुकराना, मत ठुकराना। और आज उसकी मोहब्बत और प्रेम आपको कायल कर रही है, अगर खींच रही है, तो ये छोटी सी दुआ मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरी आंखें खोल दी प्रभु आपने मेरी जगह ले ली प्रभु। मुझ गुनहगार की सजा आपने अपने सर पे ले ली प्रभु। सलीब पर प्रभु आप मारे गए मेरे पापों की खातिर, मेरे पापों की खातिर प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आप मारे गए, आपको दफनाया किया, और तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे प्रभु आप मेरे लिए। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे बचा लो प्रभु, नरक से बचा लो प्रभु जी, नरक से बचा लो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे पापी से प्रेम किया और आपने मेरी जगह ले ली प्रभु, मेरी सजा अपने ऊपर ले ली। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी, मुझे बचा लो। आप ही मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता है। ये विश्वास की प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, आपके पाप क्षमा हो गए हैं और एक नई जिंदगी शुरू हुई है। दोस्तों, आपने उसकी मोहब्बत और प्रेम को रिसीव कर लिया है और अपने वादे के अनुसार आप नाश नहीं होंगे, आप अनंत जीवन पाएंगे। दोस्तों, इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं। हम इसलिए प्रेम करते हैं उससे, प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि सबसे पहले उसने मुझ जैसे पापी और आपसे प्रेम किया। कौन कर सकता है ऐसा प्रेम? कोई नहीं, सवाए प्रभु यीशु मसीह के। गॉड ब्लेस यू।